अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले अगर हम इस वीक की बात करें तो गोल्ड 1747 पर ओपन हुआ मंडे को। उसके बाद मंडे को अंडर सेलिंग प्रेशर ही रहा और तकरीबन 1728 के आसपास के लो बनाए। उसके बाद अगर हम देखें ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, तो लगातार 3 दिन जो था वो गोल्ड में रिकवरी आई, गोल्ड ग्रीन में रहा और तकरीबन 1765-66 के आसपास के हाई बनाए। लेकिन फ्राइडे को सस्टेन न कर सका, दोबारा अंडर सेलिंग प्रेशर आया और गोल्ड ने जो वीकली क्लोजिंग है वो 1738 के आसपास दी है, यानी कि प्रीवियस वीक की क्लोजिंग से $9 नीचे। गोल्ड के कल फ्राइडे को अंडर प्रेशर आने की जो मेन वजह थी वो आप कह सकते हैं कि फेड चेयरमैन पावेल की वो 8 मिनट की स्पीच थी जो उन्होंने जैक्सन होल सिम्पोजियम पर की। मैं आपको पहले बता कर गया था कल कि अगर उन्होंने हाकिश कमेंट पास किए तो गोल्ड जो था वो अंडर प्रेशर आ सकता है। उनके हाकिश कमेंट्स के बाद गोल्ड में आप देख सकते हैं कि सेलिंग आई। अब हम देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट जो कमेंट्स थे उन्होंने पास किए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि फेड जो है वो फिलहाल इंटरेस्ट रेट रेज करता रहेगा इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए। जब तक इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल नहीं आती तब तक जो यूएस की इकानमी है उसको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की ज़रूरत है। इसके साथ उन्होंने जुलाई के जो लोअर इन्फ्लेशन नंबर्स हैं उनको खुश आइन करार दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले हमको इस बात पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि इन्फ्लेशन जो है वो कूल डाउन हो रही है, तभी हम मॉनेटरी पॉलिसी को है वो आप कह सकते हैं कि ईज्ड कर सकते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि एट सम पॉइंट हमें इंटरेस्ट रेट का जो पेस है उसको स्लो करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी स्टांस जो है उसको हमें मेंटेन रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा जो टारगेट है इन्फ्लेशन को वो 2% पर लाना है। तो अभी हम यानी कि फौरन जो है वो हम इंटरेस्ट रेट को स्टॉप या पास नहीं कर सकते रेज करने से। उनकी स्पीच के बाद अगर हम देखें तो फेड फंड फ्यूचर जो रेट्स हैं वो 56.5 पर पहुंच गए सितंबर में 75 बीपीएस के रेट हाइक के, जो कि स्पीच से पहले 46.5% थे। अब ये तो हम देखेंगे कि फेड 75 बीपीएस की तरफ जाता है या 50 बीपीएस की तरफ जाता है, वो जब हम मीटिंग के नज़दीक पहुंचेंगे तो फिर हम इन चीज़ को डिस्कस करेंगे और अपना असेसमेंट करेंगे। तो अगर हम देखें तो फेड चेयरमैन की स्पीच के बाद सिर्फ गोल्ड सिल्वर नहीं, बल्कि आप देखें यूएस स्टॉक्स, फॉरेक्स पेयर वगैरह तमाम के तमाम रेड में क्लोज हुए। यानी कि स्पीच के बाद उनकी जो 8 मिनट की स्पीच थी सिर्फ, उसके बाद तकरीबन तमाम मार्केट जो थी वो सेल ही हुई। तो चलें जी, अब हम नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। नेक्स्ट वीक की क्या ट्रेंड और क्या लेवल और किस तरह हम ट्रेड कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं और इम्पोर्टेंट डाटा और इवेंट्स को देख लेते हैं। ये है जी मंडे, कोई ख़ास ऐसा डाटा नहीं है, लेट नाइट जाकर एक एफओएमसी मेंबर की स्पीक है। ट्यूसडे की बात करें तो यूएस सेशन में 7 पीएम पर सेबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, जोल्स जॉब ओपनिंग है और एक एफओएमसी मेंबर की स्पीक है। वेडनेसडे यूरोजोन के सीपीआई नंबर्स हैं और यूएस सेशन में एक एफओएमसी मेंबर की स्पीक है। एडवांस नॉन फॉर्म पे रोल्स हैं, तो इस पर आपने नज़र रखनी है मंडे को एडवांस नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज पर। थर्सडे की अगर हम बात करें तो जर्मन के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। यूएस सेशन में एज यूजुअल जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं, लेकिन मेन डाटा जो रहेगा वो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स रहेंगे, ये वाला। ठीक है।
उस पर ख्याल कीजिएगा, अच्छा हमें मूव मिल सकता है। उसके बाद आएगा जी फ्राइडे। फ्राइडे हमें फुल एक्शन डे नज़र आ सकता है। क्यों? कि उस दिन आपको पता है कि सबसे मेन डाटा जो है वो आउट होगा। कौन सा? वो है यूएस के नॉन फॉर्म पे रोल्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एवरेज आर्ली अर्निंग्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा। इसको फिर हम इंट्राडे की जो वीडियो होगी उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये है नेक्स्ट वीक के मेजर डाटा जो मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। चलते हैं हम चार्ट पर। अगर हम चार्ट पर पहले गोल्ड को डिस्कस करने से पहले एज यूजुअल डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स को देखेंगे। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। बाकी आप मुझको फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलते हैं जी डॉलर इंडेक्स के चार्ट पर। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। ये लास्ट वीक हमने ये लेवल लगाया था। वीक के मिड वेडनेसडे को भी डिस्कस किया था कि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है डॉलर इंडेक्स में। आप देख सकते हैं कि 23 अगस्त को यानी कि ट्यूसडे को सेम उसने हाई बनाए इस हाई के, लेकिन उसके ऊपर ब्रेक नहीं कर सका। उसके बाद रीट्रेट हुआ और तकरीबन 107-60 के आसपास के लो बनाने के बाद फ्राइडे को दोबारा हमें तेज़ी नज़र आई है। तो इसमें हमारा जो व्यू है वो अनचेंज ही है, वही है कि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक डॉलर इंडेक्स जो है वो दोबारा से डाउन आ सकता है। ये अपनी मेजर ट्रेंड लाइन सपोर्ट तक। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये चीज़ जो है वो गोल्ड को पॉजिटिव करेगी। ऑन अदर साइड अगर हम फंडामेंटल को देखें तो चांसेस हैं, ये देखें मैं कंफर्म बात नहीं कर रहा, चांसेस की बात कर रहा हूँ कि शायद ये इसको ब्रेक कर दे, इसको लेवल को। ठीक है जी, तो याद रखिएगा अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट एक जो बड़ा स्टॉप होगा इसका, दरमियान में रेजिस्टेंस सपोर्ट है, ये नहीं कि एकदम चला जाएगा वो, लेकिन उसका जो मेन स्टॉप होगा वो तकरीबन 112 के आसपास होगा। ठीक है, यानी कि 300 पिप ऊपर उसका फिर एक मेजर जो रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी। ठीक है, तो इसलिए अगर आप यूरो और पाउंड में ट्रेड करते हैं तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो यूरो में भी आपको काफ़ी डाउन साइड फिर 300 पिप नीचे का ट्रेड मिलेगा। तो ये अगर होता है तो ये चीज़ फिर गोल्ड को अंडर प्रेशर लाएगी और गोल्ड हमें 1680 1650 और इससे भी नीचे के लेवल दिखा सकता है। तो अब डिपेंड है इस लेवल पर। ठीक है जी, इस पर हम क्लोजली नज़र रखेंगे और वेडनेसडे को भी देखेंगे। ये हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। ये हमारा जोन था 3.10 से 20 का एरिया है, उसी के आसपास से ये रिजेक्ट हुई हैं और फ्राइडे को तो कोई ख़ास मूवमेंट हमें इसमें नज़र नहीं आई। तो ये एक अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो ये ऐसा है जो गोल्ड को एक आप कह सकते हैं कि उम्मीद दिला सकता है, लेकिन कंफर्मेशन ये है कि ये दोबारा से थोड़ा सा और हमें मिल जाए कि ये यहाँ से दोबारा रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होती हैं तो याद रखिएगा ये दोबारा से अपने 250 के लेवल तक आ सकती हैं। ठीक है, इस जोन से 3.10 से 20 का जोन जो है। ठीक है, तो ये चीज़ गोल्ड को बूस्ट देगा, गोल्ड में रिकवरी आएगी। ऑन अदर साइड अगर इन्होंने इस हाई को ब्रेक कर दिया 320 के ऊपर तो ये दोबारा से ये डबल टॉप वगैरह बनाने जा सकती हैं 350 की तरफ, जिससे गोल्ड आपको डाउन साइड पर नजर आएगा तकरीबन 1680 तक। ठीक है, तो अब हमें जो फेड चेयरमैन ने स्पीच की है उसका जो सही मायनों में जो हमें इफेक्ट है वो अब हमें मंडे और ट्यूसडे को नजर आना शुरू हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये किस तरह बिहेव करती हैं, क्योंकि इनका ज़्यादातर जो मूव होता है वो फंडामेंटली होता है। ओके हो गया जी, तो अब हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर। सबसे पहले अगर हम वीकली को देखें तो वीकली में ठीक है जी, रिजेक्शन हुई है, मैंने देखा था। तो टारगेट अब इसका दोबारा से अपने इस लो को टच कर सकता है जब तक इस अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता। डेली पर नज़र डालते हैं और एच फोर पर ज़रा हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये है जी एच फोर का चार्ट। मैं इसको ज़रा जूम करता हूँ, अब आपको नज़र आ रहा होगा ज़रा क्लियर। ये है लेवल, ये है थर्सडे की कैंडल, ये है फ्राइडे की। अगर आपको याद हो तो कल फ्राइडे को जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था वो यही था 1770 72 के आसपास। क्योंकि मेरा था कि शायद ये
फेड के टाइम या कुछ उस तरह ये कुछ स्पाइक दे दे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से दोबारा गिरे तो वो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन वो पहले ही मार्केट है जी, तो दोबारा से वो डाउन आया फेड के बाद और तकरीबन 1738 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो इमीडिएट सपोर्ट लेवल इसके बाद यही है 1728, इसके नीचे अगर निकलता है तो 1712-15 का एरिया है और उसके नीचे दोबारा से 1680 तक जा सकता है, ठीक है जी। ऑन अदर साइड अगर ये अपनी इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है, वही एरिया बन रहा है, अगर आप देखेंगे 1700, ये थोड़ा सा चेंज होता रहता है डे बाय डे, लेकिन वही तकरीबन बनता है 1768-67 से लेकर 1771-72 के एरिया, ठीक है। इसके ऊपर अगर हमें डेली क्लोज दे कैंडल तो हम कहेंगे कि ये जो इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये वाला ट्रेंड, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये चीज़ आप देखा करें चार्ट पर, ये ये गई मार्केट, ये अभी तक देखे ना वो क्लियर उसमें है, ठीक है। तो अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाता तो दोबारा से ये यहाँ तक 1680 और इवन इसके नीचे 1645 और अपनी इस ट्रेंड लाइन 1625 तक भी आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने नज़र रखना है। ऑन अदर साइड अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है तो हम कह सकते हैं कि गोल्ड दोबारा से 1785, 1808 और 1830 तक जा सकता है दोबारा से। तो इस चीज़ पर आपने नज़र रखनी है। अब हम चलते हैं H4 पर। ये है जी गोल्ड का H4 का चार्ट। अब ये आपके पास रेजिस्टेंस एरिया हैं, ये 1744, 1752-53 और 1767 से लेकर 1771 का जो एरिया है, जो अभी हमने डेली पर देखा है। सपोर्ट एरिया हमारे पास क्या है, 1730 का एरिया है फर्स्ट, इसके नीचे एक 1720 की भी है, लेकिन फिर मेरे ख्याल में गोल्ड आपको 17, 14, 15 के लेवल दिखाएगा अगर उसने ये लो ब्रेक कर दिए तो, ठीक है। इसके नीचे फिर हम डिस्कस करेंगे कि 1700 और 1680 के लेवल हैं, वो अगर जाता है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो अब क्या है, अब हम देखते हैं कि अगर मार्केट जहाँ खड़ी है तो मार्केट को यहाँ से दोबारा से कुछ रिकवरी करनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। ये आप स्पाइक देख रहे हैं ये वाली, यानी कि 1744 तक जाए मार्केट और उसके बाद दोबारा से ये मंडे को आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट जाए, इसको टेस्ट करे और दोबारा से डाउन साइड को रिज्यूम करे और 1730-28 के जोन तक आ सकती है। यहाँ पर अगर आपको कुछ मार्केट बॉटम बनाती है, कुछ साइन मिलता है, जिस तरह आप ये देखें ये, ठीक है, इस तरह का कोई साइन मिलता है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट दोबारा से फिर अप साइड को कंटिन्यू कर सकती है। तो ये हो गया आपके पास इस जोन में। ऑन अदर साइड अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर देती है 1730 को, तो मार्केट आपकी सीधी 1720 और इवन जो मैंने एरिया मेंशन किया है 1715-12 तक फिर जा सकती है यहाँ तक। ओके हो गया जी, ये इस जोन की बात हो रही है। अब अगर हम 1744 के ऊपर की बात करते हैं, अगर मार्केट यहाँ से बॉटम बनाती है, सस्टेन करती है, ऊपर उठती है और इसको ब्रेक कर देती है, इस लेवल को, इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है ये चीज़, ठीक है जी, तो फिर यही एरिया आपका सपोर्ट बन जाएगा और मार्केट आपको 1752-53 तक की ट्रेड देगी, जैसे कल भी इस एरिया से दी उसने आपको, ठीक है। और 1752-53 के ऊपर हम कह सकते हैं कि मार्केट दोबारा से 1765-66 का जो एरिया है या 1771 का हम एरिया कह रहे हैं वहां तक फिर मार्केट जा सकती है और यहाँ से फिर दोबारा से अपने डाउन साइड को कंटिन्यू कर सकती है। तो रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं जी, 1744 का रेजिस्टेंस है जहां से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक हो गया जी, 90% मिलेगा। 1751-53 का जो एरिया है वहां से आपको लाजमन ट्रेड मिलेगी और 1767 से 71 का जो एरिया है इससे भी आपको मिलेगी, इससे पहले 1760 का एरिया भी है। अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करते हैं तो वो मैंने आपको बताया 1730 की सपोर्ट है, 1720 का लेवल भी है, लेकिन हमारा लेवल रहेगा 1712-15 का, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह अगर आपको जिस जिस लेवल पर मिलती है, अगर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है तो फिर आप उसको भी एज ए सपोर्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये वो सिनेरियो हैं जिनको आप नेक्स्ट वीक जहाँ जहाँ आपको सिनेरियो मिलेगा उसको आप यूज़ करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगी वीकली बेसिस पर। बाकी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दें। रेजिस्टेंस हमारी रहेगी नेक्स्ट वीक के लिए $1785 की, अगर 1785 गोल्ड ब्रेक करता है तो 1808
1820 1830 तक जा सकता है। सपोर्ट है हमारी 1680 की। अगर 1680 ब्रेक करता है आने वाले वीक्स में, तो गोल्ड 1650 और 1620-25 तक जा सकता है। ट्रेंड फिलहाल गोल्ड का जो है वो नेगेटिव ही चल रहा है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।